एक औरत ये जानकर बुरी तरह घबरा जाती है कि वो एक अनजान आदमी के बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए वो तुरंत उस आदमी को ढूंढ निकालती है ताकि वो उसकी और बच्चे की जिम्मेदारी ले। असल में उस रात वे दोनों एक बार में इत्तेफाक से मिले थे। नशे की हालत में एनी ने उस आदमी को अपने घर बुला लिया, लेकिन रात भर साथ रहने के बाद अगली सुबह उठते ही उसे पछतावा होने लगा, क्योंकि उस आदमी का भारी भरकम शरीर देखकर उसे लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसलिए बिना कोई खास दिलचस्पी दिखाए उसने बेमन से उस आदमी का नंबर सेव किया और दोनों अलग हो गए। फिर 2 महीने बाद एक दिन ऑफिस में काम करते हुए एनी को अचानक उल्टियां होने लगी। पहले तो उसे लगा कि सुबह कुछ उल्टा सीधा खाने से पेट खराब हो गया है, लेकिन एक कली की बात सुनकर एनी को अचानक 2 महीने पहले वाली वो रात याद आ गई। उसने और जैक ने कोई सेफ्टी भी इस्तेमाल नहीं की थी। ऊपर से इस महीने उसके पीरियड्स भी मिस हो गए थे। उसकी बहन को शक हुआ कि एनी पक्का प्रेग्नेंट है, और हुआ भी वही। कई सारे टेस्ट करने के बाद भी रिजल्ट एक ही था, किट पर 2 लाल लकीरें। एनी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, इसलिए उसने मजबूरन एक बार फिर जैक से मिलने का फैसला किया और उसे अपनी प्रेगनेंसी का सच बता दिया। एनी सच में प्रेग्नेंट है या नहीं, ये पक्का करने के लिए वे दोनों अस्पताल गए। अल्ट्रासाउंड में पता चला कि बच्चा 8 हफ्ते का हो चुका है और उसकी धड़कन भी आ गई है। अपने पेट में पल रही उस नन्ही सी जान को देखकर पहली बार मां बनने का एहसास एनी को भावुक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जैक गहरी सोच में डूबा था, क्योंकि अपनी उम्र के इस पड़ाव पर उसने अब तक कुछ खास हासिल नहीं किया था। दोस्तों के साथ मिलकर बनाई गई वेबसाइट भी कुछ खास नहीं चल रही थी। बिना किसी इनकम के वो आज भी 10 साल पहले हुए एक्सीडेंट के मुआवजे पर जिंदा था। जब उसका अपना गुजारा मुश्किल से हो रहा था, तो ऐसे में एक बच्चा पालना तो बहुत दूर की बात थी। जैक की तरह ही एनी के हालात भी कुछ खास अच्छे नहीं थे। उसे रेडियो स्टेशन पर काम करते हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और उसकी मामूली सी सैलरी से कमरे का किराया तक नहीं निकलता था। इसलिए वो अपनी बहन के घर एक छोटे से कमरे में रह रही थी। लेकिन अचानक इस बच्चे के आ जाने से वह एक बड़ी दुविधा में फंस गई थी। उसकी माँ का मानना था कि परिवार शुरू करने का ये सही समय नहीं है। इस उम्र में उसे अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। उनका मानना था कि अगर कोई औरत एक बार बच्चे में उलझ गई तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाती। यहाँ तक कि उन्होंने उसे डिलीवरी के बाद शरीर के खराब होने का डर भी दिखाया, लेकिन आखिरकार वह उसी का तो खून था, तो वो इतनी आसानी से उसे कैसे छोड़ सकती थी। बहुत सोचने के बाद उन दोनों ने उस बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं बच्चे को रखूंगी। ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तैयार हूँ वो सब करने के लिए जो तुम चाहोगी। क्या तुम मुझसे बात करना पसंद करोगी? हाँ बिल्कुल, तो चलो डेट पर चलते हैं। बच्चे को एक पूरा परिवार देने के लिए वे धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगे। जैक भी अपना सामान लेकर एनी के साथ रहने आ गया। एनी की बहन के परिवार ने भी उनके रिश्ते को अपना लिया। वो पूरी तरह से एनी की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। दोनों उस नन्हे मेहमान के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और एक सुनहरे भविष्य के सपने संजो रहे थे। उन्होंने प्रेगनेंसी से जुड़ी कई सारी किताबें भी खरीद ली और उन्हीं के हिसाब से जैक एनी की डाइट का ख्याल रखता था। उसने एनी का एक भी रूटीन चेकअप मिस नहीं किया, यहाँ तक कि वो बाहर दोस्तों के साथ भी नहीं जाता था और अपना पूरा वक्त एनी को देता था। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा, लेकिन एनी अपने बढ़ते हुए पेट को लेकर काफी परेशान थी, क्योंकि एक एंकर होने के नाते प्रेग्नेंट होने पर वो टीवी शो नहीं कर सकती थी और वो किसी भी कीमत पर अपनी नौकरी नहीं खोना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ जैक को देखकर लगता था कि बच्चे के आने से उस पर पैसों का कोई खास दबाव नहीं पड़ा है और वो बस जैसे तैसे दिन काट रहा था। लेकिन जल्द ही उसे पैसे न होने की दिक्कत समझ में आने लगी। उसकी बहन ने उसे एक बहुत ही बढ़िया सा पालना दिखाया, लेकिन उसकी कीमत उनके बजट से बहुत बाहर थी। अरे हम तुम्हारे बच्चों का पुराना पालना इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? नहीं, तुम्हारे पास अपना होना चाहिए। तुम्हें पता है ना, मेरे घर के पीछे वाले कबाड़ में एक पुराना पालना रखा है, हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहन के इस प्यार को उसने बिना कुछ सोचे खुशी खुशी अपना लिया। लेकिन घर से बाहर निकलते ही एनी की मुलाकात अपने एक पुराने क्लासमेट से हुई। बिना शादी के प्रेग्नेंट होने की शर्मिंदगी की वजह से वो काफी असहज हो रही थी, लेकिन जैक एनी की उस परेशानी और छुपती नजरों को समझ नहीं पाया। अगले दिन जब वो एनी के जीजा जी से बात कर रहा था, तो उन्होंने उसे समझाया कि जैक को एनी से शादी कर लेनी चाहिए। आखिरकार कुछ समय बाद उनका बच्चा दुनिया में आने वाला है। वे हमेशा ऐसे ही बिना शादी के तो नहीं रह सकते। उसी रात जैक ने बिना देर किए एनी को प्रपोज कर दिया, लेकिन अंगूठी खरीदने के पैसे न होने की वजह से उसने एक खाली डिब्बे से ही काम चलाया और वादा किया कि भविष्य में वो एनी को एक बहुत बड़ी हीरे की अंगूठी दिलाएगा। प्यार भरे इस रोमांटिक प्रपोजल को देखकर एनी की आंखें भर आई, लेकिन एनी की बहन का मानना था कि उसे इतनी जल्दी जैक के प्रपोजल के लिए हाँ नहीं कहनी चाहिए थी। उन्हें साथ रहते हुए अभी 5 महीने भी नहीं हुए हैं, जो कि एक दूसरे को जानने के लिए काफी नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे वो और उसके पति शादी के बाद हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं और उनके बीच का प्यार भी कम होता जा रहा है। उसके पति तो अक्सर काम का बहाना बनाकर, चाहे आधी रात हो या वीकेंड, एक बार घर से निकले तो घंटों वापस ही नहीं आते। उसे तो यहाँ तक शक था कि उसके पति का बाहर किसी दूसरी औरत से चक्कर चल रहा है। उस रात जब वे खाना खा रहे थे, तो उसके पति ने फिर से ओवरटाइम का बहाना बनाया और घर से निकल गए। बहन को शक हुआ कि दाल में कुछ काला है, इसलिए उसने तुरंत एनी और जैक को साथ लिया और उनके पीछे चल दी। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि पति की गाड़ी एक घर के बाहर खड़ी है, लेकिन जब उन्होंने चुपके से अंदर झांक कर देखा तो पाया कि उसका पति अपने कई दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेल रहा था। शादी और बच्चे होने के बाद उसके पति को लगने लगा था कि उसकी आजादी छिन गई है और रोजमर्रा की उलझनों से वो बुरी तरह थक चुका था। एनी को अपने जीजा जी का ये बर्ताव बहुत स्वार्थी लगा, क्योंकि शादी के बाद इंसान की पहली प्राथमिकता उसका परिवार होना चाहिए। लेकिन एक आदमी होने के नाते जैक ने एनी के जीजा जी की इस हरकत को सही ठहराया और कहा कि हर इंसान को अपनी पर्सनल स्पेस की जरूरत होती है। शादी को लेकर दोनों की इस अलग सोच को देखकर एनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ऊपर से जैक के इस लापरवाह रवैये की वजह से एनी अपने आने वाले कल को सोचकर ही
भी कांप गई। उसे लगा कि उनका भविष्य आज से भी बदतर होने वाला है। इसी बहस के बीच एनी ने गुस्से में जैक को गाड़ी से उतार दिया। मजबूरन जैक को पैदल ही 5 किलोमीटर चलकर अस्पताल जाना पड़ा। थकान की वजह से उसका गुस्सा और भड़क गया और उसने एनी की भावनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। और कुछ दिनों तक अलग रहने के बाद जैक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो एक बार फिर से एनी से मिलने गया और दिल से माफी मांगी, लेकिन एनी का भरोसा उससे पूरी तरह उठ चुका था। अपने और बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एनी ने बिना किसी डर के प्रेगनेंसी की इस हालत में भी अपना काम जारी रखा। और हैरानी की बात तो ये थी कि उसके शो की रेटिंग्स आसमान छूने लगी। उसे न सिर्फ काम करते रहने की परमिशन मिल गई, बल्कि कंपनी ने उसे प्रेग्नेंट औरतों पर एक महीने का स्पेशल शो भी दे दिया, जिसमें वह प्रेग्नेंट और मां बन चुकी मशहूर हस्तियों के इंटरव्यू लेती थी। वहीं दूसरी तरफ एनी से अलग होने के बाद जैक अपने भविष्य को लेकर और भी ज्यादा परेशान रहने लगा। उसने अपने पिता को अपनी हालत बताई और ये भी माना कि उसने इतने सालों तक कुछ भी ढंग का काम नहीं किया। वो चाहता था कि उसके पिता उसे सही रास्ता दिखाए। ऐसा लग रहा था मानो वो रातों रात समझदार हो गया हो। उसने एक ऑफिस में नौकरी ढूंढ ली और फिर अपने दोस्तों के साथ वाला कमरा भी छोड़ दिया। उसने शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। उसने बच्चे के लिए जरूरी चीजें भी इकट्ठा कर ली और प्रेगनेंसी की किताबें भी पढ़ने लगा। समय तेजी से बीतता गया और एनी की डिलीवरी का वक्त पहुंचा। उस रात उसे अचानक लेबर पेन होने लगा, लेकिन इत्तेफाक से उसकी बहन का परिवार बाहर छुट्टियां मनाने गया था, इसलिए एनी को मजबूरन जैक को कॉल करना पड़ा। पहली बार ऐसा होने की वजह से एनी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन हैरानी की बात थी कि जैक बिल्कुल शांत था। उसने पहले एनी को तसल्ली दी और फिर तुरंत गाड़ी लेकर उसके पास पहुंच गया। वो अब पहले की तरह बेवकूफ और नासमझ नहीं रहा था, बल्कि बहुत ही समझदारी के साथ उसने एनी को डिलीवरी से पहले की कुछ एक्सरसाइज करवाई। उसके बाद उसने अस्पताल में फोन करके सारी तैयारियां करवाई और एनी को सुरक्षित अस्पताल ले गया। उसने बड़े प्यार से एनी को दर्द कम करने वाली मालिश भी दी और वो पूरे वक्त एनी के साथ खड़ा रहा। जब एनी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसने एनी को एक मजबूत सहारा दिया और उसकी हिम्मत बढ़ाई। शायद एनी जिंदगी भर इस पल को नहीं भूल पाएगी कि कैसे कोई इंसान प्यार के लिए सब कुछ करने को तैयार था। हड्डियां टूटने जैसा दर्द सहने और मौत के मुंह से बाहर निकलने के बाद एनी ने अपनी प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और अपने इस नन्हे मेहमान को देखकर उनके बीच की सारी कड़वाहट और दूरियां हवा में उड़ गई। एनी की बहन भी उनके लिए बहुत खुश थी। दोस्तों ने भी उन्हें ढेरों बधाइयां दी। असल में शादी में कुछ भी पूरी तरह से सही या गलत नहीं होता, बस दो लोगों के किरदार अलग अलग होते हैं और जिम्मेदारियां भी कम या ज्यादा होती रहती है। लेकिन इस सफर में एक दूसरे को समझना और एक दूसरे का साथ देना ही सबसे जरूरी है। बीच बीच में छोटी मोटी परेशानियां आना भी कोई बुरी बात नहीं है। शायद तभी हम और ज्यादा समझदार बनते हैं। हमें से कोई भी अपने बीते हुए कल को वापस नहीं ला सकता, इसलिए आलस और हार को अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दो। जो भी खूबसूरत चीजें तुम पाना चाहते हो उन्हें मजबूती से पकड़ कर रखो। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।